हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के घरेलू उपायों के बारे में। ऐसे कौन से पदार्थ है, ऐसे कौन से फूड है जिनको खाने की वजह से यूरिक एसिड जल्द से जल्द कम होगा और आपका गठिया और आपके गाउट में आपको राहत मिलेगी। और ये ऐसे पदार्थ है जो कि अगर आप आपके खाने में रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे, रेगुलरली इंक्लूड करेंगे, तो 7 दिन के अंदर ही आपको आपके यूरिक एसिड में, गठिया में फर्क दिखने लगेगा। यूरिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है प्यूरिन के डाइजेशन का। जब भी आपके शरीर में प्यूरिन का डाइजेशन होता है तो यूरिक एसिड तैयार होता है, जो कि आपकी किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन जब आपके खून में यूरिक एसिड की लेवल ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे हाइपर यूरेसीमिया कहा जाता है। और ये यूरिक एसिड जब आपके खून में होता है तो कभी कभी वो जाके उसके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट में जमा हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। उन क्रिस्टल्स की वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, वहाँ पे रेडनेस होता है और वो जॉइंट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ऐसे जॉइंट में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आपके पैर के जो बिग टो होता है, बड़ा अंगूठा होता है, उसका जॉइंट जो होता है वहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होना, गठिया होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो आज हम जानने वाले हैं ऐसे फूड के बारे में जिनको खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल कम होता है, आपके गाउट के, आपके गठिया का दर्द और उसके साथ ही उसके जो अटैक होते हैं वो भी कम होते हैं और आपका यूरिक एसिड लेवल मेंटेन होने में मदद होती है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे असरदार जो पदार्थ है, जो फूड है, वो है चेरीज। चेरीज एक फ्रूट है, चेरी का फ्रूट जो आता है उनको खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल कम होता है। चेरीज में एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं एंथ्रोसाइनिन, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, उनको तोड़ता है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने नहीं देता वो आपके जॉइंट्स में, और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से जोड़ों का दर्द, इन्फ्लामेशन और रेडनेस वो भी कम करता है। उसके बाद दूसरा जो पदार्थ है जो कि यूरिक एसिड में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो कॉफ़ी क्या करता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। उसके साथ ही कॉफ़ी प्यूरिन का ब्रेक डाउन स्लो करती है, मतलब प्यूरिन का यूरिक एसिड में कन्वर्जन स्लोली होता है कॉफ़ी की वजह से, और जिसकी वजह से आपके किडनी को टाइम मिलता है यूरिक एसिड को फ्लश आउट करने में। तो इसलिए कॉफ़ी बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में बहुत ही असरदार होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि आपका शरीर उसको फ्लश आउट कर सके। उसके साथ ही विटामिन सी गठिया का जो अटैक होते हैं उनको कम करता है, गठिया के अटैक का, गठिया के दर्द को भी कम करता है। तो इसलिए विटामिन सी भी बहुत अच्छा होता है यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट में। तो विटामिन सी कौन से चीज़ों में होता है? विटामिन सी पाया जाता है नींबू में, संतरे में, मौसम्बी में, और उसी के साथ आपके आंवले में विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। तो ये सब जो पदार्थ है, ये सब फ्रूट्स है, आपके खाने में रोज होने चाहिए, जो कि आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करेंगे। उसके बाद अगर किसी को यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो उन्होंने बहुत मात्रा में, भरपूर मात्रा में पानी दिन भर पीना चाहिए। पानी क्या करता है, पानी आपके यूरिक एसिड को किडनी तक पहुंचाता है, यूरिक एसिड को हमारे शरीर से फ्लश आउट करने में मदद करता है। तो इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। और यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइज नहीं होने देता, यूरिक एसिड को आपके जॉइंट्स में जमा नहीं होने देता। तो इसलिए यूरिक एसिड के पेशेंट्स ने भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। फोलेट रिच फूड आपके यूरिक एसिड के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया उपाय है। फोलेट आपके गठिया के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को दूर करता है, और उसके साथ ही फोलेट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को जॉइंट में जमा नहीं होने देता। इसलिए फोलेट रिच फूड बहुत ही अच्छे हैं यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए।
फोलेट रिच फूड कौन से होते हैं, उनमें आता है पालक, सनफ्लावर सीड्स, उसके साथ ही दालों में फोलेट होता है, और उसके साथ ही यूरिक एसिड के साथ ही फोलेट आपके बाकी के शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। फोलेट आपका खून बढ़ाने में मदद करता है, हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, उसके साथ ही फोलेट आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो फोलेट रिच फूड हमेशा अपने खाने में इंक्लूड करिए। नेक्स्ट जो फूड है जो कि गठिया के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अनेक फायदे हैं, अनेक फायदे हैं हमारे शरीर के लिए। वजन कम करने में भी ग्रीन टी की मदद होती है। उसके साथ ही ग्रीन टी यूरिक एसिड के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ग्रीन टी में कैटेचिन नाम का पदार्थ होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। उसके साथ ही ये आपके यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन करने में मदद करता है, और वो आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में यूरिक एसिड को जमा नहीं होने देता, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होने देता। इसलिए यूरिक एसिड के पेशेंट को, गठिया के पेशेंट्स ने हर रोज दिन में एक बार एटलीस्ट ग्रीन टी पीनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में जो पदार्थ है जो कि यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है एप्पल साइडर विनेगर। इससे भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का ब्रेकडाउन करता है, तो वो इजीली आपके जॉइंट से रिमूव हो सकते हैं, आपके खून से जल्दी से बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए इसी भी एप्पल साइडर विनेगर भी यूरिक एसिड में, हाइपरयूरेसिया में बहुत ज़्यादा अच्छे होता है। एप्पल साइडर विनेगर को आप रोज सुबह 1 चम्मच पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर उसको आपके सलाद में डालकर खा सकते हैं, या फिर दूसरे फूड पदार्थ में भी डालकर यूज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर पर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत ज़्यादा फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, उनके क्या क्या फायदे हैं, अगर ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये जो फूड है ये बहुत ही बढ़िया है यूरिक एसिड को कम करने में, गाउट को कम करने में, और आपके गठिया के ट्रीटमेंट में। लेकिन कुछ ऐसे फूड भी होते हैं, कुछ ऐसे खाने के पदार्थ है जो कि खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल एकदम ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो अपने यूरिक एसिड के पेशेंट ने बिल्कुल ही वर्ज करने चाहिए। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं ये जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।